आज हम बात करेंगे पोएट्री के दूसरे चैप्टर एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, जिसको लिखा है स्टेफन स्पेंडर ने। ओके, और इसमें ये किस तरीके की बातें करते हैं आपको मैं बता दे रहा हूं। पहले तो एन एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, प्राथमिक होता है। स्कूल का मतलब आप जानते हैं कि स्कूल, और क्लासरूम का मतलब क्या होता है, कक्षा। और इन असलम का मतलब क्या होता है, ये झोपड़पट्टी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूट दूंगा। इसमें कुल मिलाकर ये बात की गई है कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा और एक सीबीएसई मतलब कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के बीच में तुलना करके मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं, और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें तुलनात्मक है। ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो देखेंगे कि उन लोग का जीवन कैसा होता है। ठीक है, क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा उनका जीवन कैसा होता है, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का जीवन कैसा होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, वो क्लास 1 में पढ़ते हैं, कितने मन अच्छे तरीके से हर एक चीज करके जाते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर स्लम में यहाँ पे झोपड़पट्टी की बात की गई है। तो देखिए सुंदरता सबको अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही चीज बताने की कोशिश किया गया है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, और जो थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर सब लोग क्या करते हैं, केयर करते हैं। आप खास करके क्लास में भी देखे होंगे, जो अच्छे बच्चे होते हैं थोड़ा ठीक ठाक दिखते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, और जो थोड़ा सा कमजोर बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। एक तो पहले से वो कमजोर है, ठीक है, और ऊपर से उसको क्या पीछे बैठा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो पीछे से बैठ जाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर टीचर भी बेसिकली ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, मतलब उनका पूरा जीवन क्या होता है, अंधकार में लगता है कि चला गया है। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। जब कोई भी ध्यान नहीं देता है तो भाई उनको समस्या होती है। ठीक है, वो जो चीज जानना चाहते हैं, देखो मतलब वो भी सोचते हैं आगे वाले बच्चे, अर्थात जो जो थोड़ा सा अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, जो स्लम बच्चे नहीं होते हैं, जो ठीक ठाक घर से परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो उन लोग को देखकर कोशिश करते हैं, उनकी भी आंखों में वही चमक होती है। ठीक है, वो भी सोचते हैं कि मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं कुछ करूं। लेकिन एक तो पहले से वो गरीब है बेचारा, ठीक है, और ऊपर से उसको हम और भी मौका नहीं दे रहे हैं, तो जब मौका नहीं देंगे तो कन्फर्म है कि वो कहां जाएगा, वो नीचे ही तो जाएगा ना। ठीक है, उसको हमें भी मौका देना चाहिए। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा और एक बात करता दे रहे, एक स्टेंजा में तो इसमें भी कह दिया गया है, ठीक है, कि कुछ पॉलिटिशियन आते हैं, क्या करते हैं, और कुछ वादे करके चले जाते हैं, तो वादे करके चले जाते हैं और लेकिन वो काम नहीं करते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश किया गया है, इस समरी में आपको ये चीज बताने गया है कि जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूं। ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसमें सिर्फ आपको स्लम बच्चों का जीवन के बारे में बताया गया है। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको कंपेरिजन कर दिया हूं कि ताकि आप सबको आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया हूं कि जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, अर्थात खास करके जो प्राइमरी वाले, एलिमेंट्री वाले, ठीक है, उन लोग का जीवन कितना क्या होता है, स्लम टाइप का होता है। किसी भी चीज मतलब ना अच्छे से घर, ना अच्छे से कपड़ा, ना अच्छे से पढ़ने की व्यवस्था, उन लोगों के मतलब कि ना किसी लाइट की व्यवस्था, मतलब हर एक जगह पे क्या है, टू द पॉइंट पॉइंट पे लेकिन होती है। लेकिन जब वही हमारे क्या होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, भाई वो ठीक ठाक, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़ने पढ़ने जाते हैं, तो भाई घर से परिवार से क्या होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, वही तो भाई बच्चा अच्छे से झाड़ के जाता है, मतलब पहन के जाता है सब कुछ ठीक। लेकिन जो यूपी जो खास करके ये एलिमेंट्री बच्चे होते हैं, जो स्लम जो झोपड़पट्टी वाले बच्चे होते हैं, उनका जीवन भी देखे भी होंगे। खास करके थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप अपने नियरेस्ट स्टेशन के पास देख लीजिए, चाहे कहीं थोड़ा सा मार्केट में जाते हैं तो कुछ बच्चे ठंडी के दिनों में भी या कभी भी देखेंगे स्लम वाले बच्चे, ठीक है ना, बड़े बड़े स्टेशनों पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जो बेगर होते हैं, ठीक है, वो स्लम तो बच्चे हैं ना, उन लोगों को आप पढ़ने के लिए भेजो। यदि मान लो सपोज उसमें कोई तेज भी होगा, ठीक है, तो आप उन लोग को भेजोगे तो उसे लोग लोग डिसलाइक करते हैं, क्योंकि उसको उतनी अवसर नहीं दिए जाएंगे ताकि क्या कर सके, आगे बढ़ सके। वो चाहेगा भी आगे बढ़ना, ठीक है, लेकिन नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे, उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, और भाई जीवन है, ठीक है, लोग कह देते हैं कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब बन के क्या कर मर जाना क्या है बुरी बात है। ये देखो कुछ लाइनें जो हैं वो सेंटेंस में सही लगती हैं, लेकिन वो रील में सही है लेकिन रियल में सही नहीं है। ठीक है ना, और मैं इसे मानता हूं कि वो सिर्फ रील में ठीक ठाक है लेकिन रियल में सही नहीं है। आप बताओ, एक स्लम बच्चा जो झोपड़पट्टी में है और उससे 20-25 वर्ष का हो गया, ठीक है, उसे कभी कभी क्लास के बारे में सुना ही नहीं, कभी पढ़ाई के बारे में सुना ही नहीं, ठीक है, और आप उसे क्या करो, किसी दिन आप क्या बोल दो कि चलो ठीक है तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं क्लास 10th में। अब बताओ उस क्या करेगा। ठीक है, अब सीख लेगा भैया, वो इलेक्ट्रिक फैन थोड़ी नहीं है कि स्विच ऑन किए तो चलने लगा, ऑफ किए तो बंद हो गया। वो जीवन है, ठीक है ना, और जीवन को चलाने के लिए हमें अपने बेसिक क्या करने चाहिए, मजबूत करने चाहिए, मतलब कि एज ए मतलब शिक्षा के दृश्य से, ठीक है, तभी वो कर सकता है। तो लाइनें ठीक ठाक हैं, कहीं कुछ लाइनें सही है, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, लेकिन उसे रियल लाइफ में जब हम उसे उतारते हैं, देखते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको बस इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो यूपी बोर्ड जो आता, खास करके जो स्लम बच्चे, मैं यहाँ पे स्लम बच्चों का मतलब यूपी बोर्ड समझ लिया हूँ, ठीक है, और जो सीबीएसई बोर्ड है मतलब उनको थोड़ा सा स्लम बच्चों से ऊपर वाली बात समझिए, ठीक है। ये हमारा उदाहरण है, हमें किसी बोर्ड को ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसे बच्चे, ठीक है। मेरा सिर्फ मेन टारगेट था आपको ये चीज़ समझाना, ठीक है, कि एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्लम बच्चे होते हैं, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। एक तो उन लोगों को कोई समस्या हो जाएगी तो नहीं पढ़ पाएंगे गरीब बच्चे, क्योंकि भाई उतने थिस्ट नहीं है, जब थिस्ट नहीं है तो कन्फर्म है कि नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हमारी है, स्टेफन स्पेंडर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। स्टेफन स्पेंडर हमारे जो बिल्कुल ये सामाजिक जो अन्याय है या जो एक जाति असमानता के बारे में पर क्या किया, विशेष रूप से ध्यान दिया हुआ है कि स्लम बच्चे हों या चाहे आपके हाइपर बच्चे हों, ठीक है ना, सबके ऊपर इक्वलेंट सबका हक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।